नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यकाम अभिषेक यहां पर मौजूद हैं। और इस समय हम लोग कौशाम्बी जिले में सिराथू विधानसभा के पास में खड़े हैं। हमारे सामने जो है गंगा का पाट और उसके बगल में उसी चर्चा पे हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और चर्चा है कि ये कौशाम्बी की जो तीनों विधानसभा सीटें हैं, आखिरकार इनका राजनीतिक समीकरण क्या है। अगर हम लोग मोटे तौर से जाने तो यहाँ पर सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य जो है वो विधायक यहाँ से चुने गए। उसके बाद जो है उप मुख्यमंत्री भी है, सरकार में उनका प्रभुत्व इस क्षेत्र में ज़्यादा है। हम जब वहाँ की जनता से मुलाकात की और मुद्दों के बारे में जाना तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट करने की बात कही। लेकिन इसके अलावा कौशाम्बी, सदर, सिराथू और चाय, इसमें क्या, इस तीनों में क्या राजनीतिक समीकरण है, क्या यहाँ की जनता कर रही है, ये हम सत्यकाम अभिषेक से जानेंगे। तो आप आज हम लोग जब चित्रकूट से और रवानगी हुए, आपने रास्ते में जब ये कौशाम्बी जिला स्टार्ट हो गया, लोगों से बातचीत की, चुनावी नब्ज को टटोलने की कोशिश, क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बैठ रहे हैं? विनीत, यहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, सिराथू, मंझनपुर और चायल। हम सिराथू की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी का एक बड़ा दांव लगा हुआ है इस विधानसभा सीट पे। जब हम शहर में घुसे, सिराथू विधानसभा क्षेत्र में आए, जब ट्रैवल करते हुए, तो निश्चित तौर पे एक वो माहौल था कि बीजेपी का माहौल था, हर तरफ बैनर पोस्टर लगे थे। शहर में जब हमने बात की बीजेपी के जो लोगों से, तो उन्होंने कहा कि इस बार मौर्य जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही शहर से थोड़ा सा अंदर हम आए, कस्बे से, सिराथू से, तो अलग अलग बातें समझ में सामने आने लगी, क्योंकि यहाँ एसपी का भी प्रभुत्व है। पल्लवी पटेल सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव, जो अपना दल कैमरावादी के हैं। और ख़ास बात यह है कि वो अपना दल जो अनुप्रिया पटेल हैं, उनकी अपनी बड़ी बहन है। तो आप समझ सकते हैं कि यह माहौल कितना टक्कर वाला होगा। और दूसरी बात कि अभी कुछ देर पहले ही सिराथू में अखिलेश यादव की एक सभा भी हुई है, अमित शाह ने भी सभा की है। तो ये सीट कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज यहाँ आके सभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी शायद आने वाले हैं यहाँ पे। अभी उनका प्रोग्राम तय नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मौर्य के लिए पूरी ताकत लगा रही है बीजेपी। लेकिन पल्लवी पटेल भी टक्कर दे रही है। अभी आपने देखा होगा, जब कुछ देर पहले अखिलेश की यहाँ सभा हुई थी, तो काफ़ी सारे समर्थक गए थे। सिराथू में करीब 4 लाख के आसपास वोटर हैं। पिछली बार यहाँ से शीतला प्रसाद 2017 में बीजेपी से चुनाव जीते थे। कौशाम्बी की तीनों सीटों पे बीजेपी जीती थी, लेकिन वो 2017 की बात थी। एक लहर थी और लहर में बीजेपी जीती थी। लेकिन इस बार लहर नहीं है जी। इस बार मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। लोग बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग इसके अलावा महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ों का जवाब देना बीजेपी को भारी पड़ रहा है। जब हम महंगाई पे सवाल कर रहे थे लोगों से, तो कह रहे थे कि ठीक है, महंगाई हो गई जी, घट भी जाएगी। जैसे सरसों के तेल की कीमत बढ़ गई, तो बोले कि महंगाई है, घट जाएगी, सरसों के जब फसल बाजार में आएगा तो घट जाएगी। लेकिन देखिए, लोग भी कुछ बोलते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि माहौल कितना टेंस है। अभी कुछ बोल के गए, आप सुना। इसके पहले भी एक मोटरसाइकिल निकली थी, जब हम लोग चर्चा की बात की, तब भी वो भी नारे लगाते हुए निकले थे। अब आते हैं दूसरे सीट मंझनपुर पे। मंझनपुर बसपा का गढ़ रहा था। बीजेपी जीती जरूर थी तीनों सीटें। इस बार वहाँ पे सीधे मुकाबला बीजेपी वर्सेस बसपा में है। कई बातें उठ के सामने आ रही हैं। बसपा से सीधी टक्कर वहाँ पे। अच्छा। बिल्कुल। और कई चीज़ें उठ के सामने आई निकल के कि बीएसपी साइलेंटली चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे जब हम मंझनपुर में, आप कस्बे में जब मैं रुका था, तो कुछ बात भी मैंने की थी। 2 लोग कह रहे थे कि शायद बीजेपी यहाँ फिर से निकाल ले सीट। लेकिन चूंकि बीएसपी के वोटर का अभी माइंडसेट आपने मतलब देखा, 2 लोगों से जो मैंने बात की, तो वो बता कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन वो बीएसपी के साथ हैं। कह रहे हैं कि बहन जी को हम वोट देंगे। तो इतना आसान मंझनपुर भी नहीं रहेगा बीजेपी के लिए इस बार, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, महंगाई, छुट्टे जानवर वगैरह, ये जो मुद्दे हैं, यहाँ मंझनपुर में भी बहुत इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि महंगाई बढ़ी है, छुट्टे जानवर की समस्या है, बेरोजगारी, खासतौर पे कई सारे 3-4 युवाओं से मैंने बात की वहाँ पे, तो वो इस मुद्दे को लेकर काफ़ी एग्रेसिव थे। और जब वोटिंग पैटर्न की मैंने बात की कि मुद्दा क्या होगा, तो बोला बस यही तो मुद्दा है, और क्या मुद्दा है यहाँ पे। तो ये एक मंझनपुर की बात हुई। रही बात चायल विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पे भी टक्कर बहुत जोरदार है। और यहाँ तो मैं कहूँगा कि बीएसपी को अपर एज है। बीएसपी यहाँ से
मुझे जो मेरा अपना अनुमान था कि उसको अपर एज है, वो आगे दिख रही है बीजेपी से। अब बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह की भी रैली हुई है, मोदी की रैली प्रस्तावित है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, प्रस्तावित है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी को ये मालूम है कि ये गढ़ अगर बचाना है, कौशाम्बी का मौर्य को जिताना है, तो एक पूरी ताकत झोंकनी अच्छा, होगी। एक ये सवाल है मेरा सत्यकाम जी, क्योंकि बहुत बड़े लीडर हैं केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री भी हैं। लगभग इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद, सिराथू, कौशाम्बी या प्रतापगढ़ तक ये पूरा एरिया जो है ये उनकी जिम्मेदारी है, उनके कंट्रोल के अंदर में दिया गया। अगर यहाँ से डेंट पड़ता है, जिस तरह अगर आप बात कर रहे हैं आपकी कहीं बीएसपी हावी दिख रही है कहीं, तो अगर ये डेंट जो है फिर उनके कहीं ना कहीं ये भी होगा कि उनके नेतृत्व पे भी यहाँ पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि अक्सर चर्चाएं नाराजगी की गर्म रहती है उनको लेकर। ये बात आपने कही, मैंने एक सवाल पूछा था एक सिराथू में एक शख्स से कि आपके डिप्टी सीएम को स्टूल पे बिठाया गया था, तो उनका जवाब था वो बातें छोड़ दीजिए जी, कई बार आपके सीट नहीं होती है तो स्टूल दे दिया जाता है। बात को उन्होंने आई गई कर दी। लेकिन निश्चित तौर पे आपका सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि डिप्टी सीएम है आप ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। तो आपको अगर आप ये जो आपका इलाका है, इस इलाके में अगर आपकी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, आप सीटें नहीं जीतते हैं, तो आप प्रेशर नहीं बना सकते आप किसी पे। एक टाइम में बीजेपी के जो कई सारे अंदरूनी खबरें आ रही थी कि शायद उनको सीएम पोस्ट का दावेदार तक बनाया जाए। तो ये चीज़ें चलती हैं, जब आप सीटें जिताएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पे केशव मौर्य को एक प्रेशर तो है उनके ऊपर कि पूरा जो इलाका है उनको उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, खुद भी चुनाव जीतना है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान मुकाबला होने जा रहा है सिराथू में उनके लिए, काफ़ी ज़्यादा टक्कर की बात है। पल्लवी पटेल उनको टक्कर देंगी। एसपी के वोटर यहाँ लामबंद हो रहे हैं एसपी की तरफ, तो निश्चित तौर पे बहुत आसान मुकाबला नहीं है। अगर ये इस इलाके में पार्टी को अच्छा परफॉर्म करना है तो न केवल सिराथू जीतना होगा, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य का अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पार्टी को और कई जगहों पे जिताना होगा। ये पूरा एनालिसिस आपने सुना, ये कि इस तरह जो सिराथू विधानसभा सीट हो, कौशाम्बी सदर हो, इन सारी सीटों में जो है जो मुकाबला है वो एक तरफा नहीं जा रहा। आप ये देखिए, गौर करने वाली बात है, जितना भी सत्यकाम जी ने बताया कि यहाँ पर जो मामला है वो लड़ाई है, तगड़ी लड़ाई पड़ रही है यहाँ पर तीनों सीटों में। हालांकि सिराथू में एज में है बीजेपी, इसमें दो राय नहीं। हमने बहुत लोगों से बात की तो वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर जो है वोट लोग कर रहे हैं, और काफ़ी जो मेरे लाइव के दौरान भी जब हम सवाल कर रहे थे तो ये कहा था। लेकिन फिलहाल जो सत्यकाम अभिषेक हमारे सहयोगी, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर तमाम लोगों से उतर के बात करी, और ये हम लोग जो नवभारत टाइम्स का ये एक चल रही है रिपोर्टिंग, तक 2 महीने हो गए हम लोग को बाहर सफ़र करते हुए, तो हमने यही कोशिश की है कि गांव के अंदर से, ग्रामीणों से, कारोबारियों से, हर एक तबके से जाकर वो चुनाव का नब्ज टटोली जाए। तो फिलहाल मेरे सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ में मैं विनीत त्रिपाठी, कौशाम्बी, सिराथू।